gitu ना देखिए कुछ दिया ना वो दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला गाड़ दे दिया नवादा और मदनपुर के बीच। अरे हम क्या कहते ना मैं तो कैसन का जरूरत थी और नवादा ने पहले काफी बल्लेबाजी करने के लिए लिया है बोलू और आपसे एक धन्यवाद भैया सही दावत लाई बोला नहीं तो कैमरा ना भी बल्लेबाज जो बीच ग्राउंड पे आ चुके हैं और स्ट्राइक पे जो बल्लेबाज है एक एक्स्ट्रा प्लेयर नवादा के हेलो विधान सूचक कर बोले क्वालिटी बढ़ाई बनी फास्ट दिखे मुख्य अतिथि के रूप में आज इस प्रतियोगिता में उपस्थित हुए आप श्री झुन्ना राय जी और आपके साथ में इस ग्राम सभा पारा के प्रधान प्रतिनिधि आप दोनों लोगों की तरफ से पहली बोर्ड पे बॉल पे क्लीन बोल्ड कर दिया अंकित ने। आप दोनों लोगों की तरफ से 1,000 रुपए का सहयोग इस को प्राप्त हुआ है और इनामों का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। इस विकेट पे कबड्डी की तरफ से अंकित को 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है और इंद्रजीत मास्टर साहब की तरफ से भी जो पुरस्कार आया है हैट्रिक विकेट क्या ना तो पहले गेंद पे कुल मिला के एक झटका लग चुका है बिना किसी रन के और श्री शिव राम जी एकदम लग के फील्ड की धरती से आपकी तरफ से 100 रुपए का सहयोग इस प्रतियोगिता में इस कमेटी को सहयोग के रूप में प्राप्त हुआ है। आपका भी स्वागत और हम सबके अभिभावक आप नाम नहीं बताया का नाम है नाम पूछ कमेटी बैट्समैन का नाम बैट्समैन का दोनों जाने का दोनों नहीं नहीं एक ही प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान समय के द्वारा आप लोग इस ग्राउंड पे आए इसके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती है कमेटी। अंकित का सामना करेंगे राइट हैंड राउंड विकेट बॉलिंग कर रहा है किरदार ओवर पिच गेंद थी उसको ड्राइव किया कवर पे जब तक फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के एक रन पूरा कर दिया है। अब जो है स्कोरिंग जो सिलसिला है वो पहले झटके के बाद चालू हो चुकी है और दोनों बिना किसी रन के क्लीन बोल्ड हो गए पहली गेंद पे और बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है इस मदनपुर के ग्राउंड पर होम ग्राउंड और पूरी तरीके से बैक पे लाइव में वीडियो निकालने क्वालिटी में आता नवादा को मैच में बना रहना है तो सब डायरेक्ट कैमरा खोल रहा हूं और क्वालिटी जितना दिखाई नहीं तो लाइव चल रहा है याद आ ये एक और विकेट का पता होता है और इस नंबर में दूसरा क्लीन बॉल यानी दूसरा झटका लग चुका है पहले गेंदबाजी कर रहा है जिंदगी इस समय अंकित जी हां क्वालिटी में लाइव वाला में बहुत अंतर हो जाता है लाइव में उतना क्वालिटी ना दे लाइव तो नेटवर्क पे तो डिपेंड करे हर बराबर नेटवर्क मिल गया जो वीडियो बने मतलब प्रॉपर क्वालिटी लोकल लेग की गेंद प्योर बॉल और गेंद के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं और जो थोड़ा सा जो वाली जो जैसे बात होती है उस तरह से स्टंप को बिल्कुल चूमती हुई गेंद और इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ नवादा को अरविंद भैया क्या कहना चाहेंगे इस नवादा के बल्लेबाज के लिए क्योंकि जो नवादा है पिछले मुकाबले में भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करके यहाँ तक आई है जो तीसरे राउंड का ये मुकाबला पारा और नवादा के बीच खेला जा रहा है नवादा बहुत अच्छी टीम है पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके यहाँ तक आई है। क्या कहना चाहेंगे पारा और नवादा के लिए? जी अभी तक तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है और अंकित बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं पूरी तरीके से चढ़ के गेंदबाजी कर रहे हैं 2 झटके दे चुके हैं अभी पहले ओवर में और दोनों क्लीन बोल्ड किया है और नवादा की जो नैया है डगमगा सी गई है किसी बल्लेबाज के यहाँ से उठाना पड़ेगा अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगा और कोई बल्लेबाज 35 रनों की पारी खेलेगा तभी जाके कुछ होगा। इस पर फुल टॉस गेंद थी उसका भरपूर फायदा उठा नहीं पाए एक पैर से लगती जब तक पॉइंट पे गेंद को फील्ड किया जाता है एक बाई के रूप में पहली मतलब मोबाइल लिया तो ऐसे मोबाइल लिया हुआ है तब अबे वीडियो ऐसे घूम के ना आएगी ना वीडियो गेम से फोन पे चले गए तू ऐप को जैसे ना बा क्या बेहतर दिखाई तो दूसरे में तो सही दिखाई तुझे देखो चाबोंगे देखाई नहीं वो तो दिखाई लेकिन जैसे अगर हम लाइव चलाओ थे तेरे फोन पे तो दूसरे को फोन में सही ना दिखाई ना दूसरा आदमी खड़ो करके देख ली मेड़ो पर देखे बा हेंग देख
और ये बहुत ही अच्छा सुंदर स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग, और उस फील्डिंग के बदौलत अंपायर का इशारा आना बाकी। 2 रन, 1 रन 60 है क्या राहुल भैया? ये बोला था कि नॉट सपोर्टेड, क्या करते अभी 2 रन है, 2 रन जी हाँ। और इस 2 रन के साथ नेवादा का स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पे। भैया ग्राउंड से बाहर हो भैया, अपने इस गेम पे अंकित विकेट लेते हैं तो हमारे प्रधान जी की तरफ से 200 रुपए का इनाम, श्री राम प्रवेश यादव जी की तरफ से 200 रुपए का इनाम, और 200 वाली गेम है। देखिए क्या होता है, मतलब एक अच्छे बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, तो इससे पहले मिड विकेट पे खेला था, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई थी, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के यानी 2 रन पूरा किया है। टीम का टोटल स्कोर 4 रन हो चुका है, 2 विकेट गिरा, 6+6 रन उल्टा गेम इस बार। और इन पार का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में हुआ है, तो अभी जब तक स्लिप पे गेम को शुरू किया जाता है, रन बनाने का कोई मौका नहीं, मगर एक अतिरिक्त इशारे टोटल टीम का स्कोर हो गया है 5 रन। और अंकित और कल्लू इनका लोकल ग्राउंड है यहाँ पे, और उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पहले ही ओवर में काफी दबाव में ढकेल दिया है नेवादा की टीम को। नेवादा एक अच्छी टीम है, और पहले ही ओवर में बिना रन बनाए गोलू पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड हुए, तीसरी गेंद पे जो अभिषेक बोल्ड हुए, यानी 2 झटके लग चुके हैं, और इस ओवर में 2 विकेट ले चुके हैं अंकित और कल्लू। इस बार साइड को चेंज किया, राइट हैंड ओवर में विकेट बॉलिंग करेंगे। इस बार खेला है नीचे खिटा रहे हैं अंकित, और तीसरा विकेट इस ओवर में, और 200 रुपए का जो पुरस्कार था उसको भी हासिल करते हुए पूरी तरीके से नेवादा की टीम से मदनपुर के सामने नतमस्तक होती हुई पहले ही ओवर में 3 झटके दे चुके हैं। अभी भी इनकी गेंदबाजी को, इनकी गेंदों को समझना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो रहा है नेवादा के बल्लेबाजों को। जी हाँ, बहुत ही शानदार ओवर पार के नजरिए से फिर लगता हुआ, और पहले ओवर में 3 विकेट झटक करके बिल्कुल नेवादा को बैकफुट पे ढकेलने में कामयाब हुए हैं पारा के गेंदबाज अंकित। अरविंद भैया ये बहुत ही शानदार गेंद डाले थे अंकित, और ये 200 रुपए की गेंद थी, जिस गेंद पे प्रधान जी के द्वारा घोषणा हुई थी अगर आप विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो 200 रुपए का इनाम, और आपने इस गेंद पे ये प्रधान जी के द्वारा रखा हुआ इनाम भी आप जीतने में सफलता पाई है अंकित ने। देखते हैं पारा की तरफ से दूसरा ओवर कौन डालेगा। ओहो, पारा के लिए दूसरा ओवर डालेंगे छोटू, ये बहुत ही पतला और बिल्कुल फुर्तीला गेंदबाज। पारा की टीम बहुत अच्छी टीम है, ग्रामीण स्तर की बहुत ही शानदार टीम, और बहुत ही शानदार अब तक प्रदर्शन देखने को मिला है पारा के गेंदबाजों के द्वारा। देखते हैं दूसरा ओवर, यानी पावर प्ले है, ये बात अभी भी नेवादा के दिमाग में होगी, और ये बात पारा के भी दिमाग में होगी। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा कि आप 12 गेंद जो पावर प्ले की होती है उसमें से 6 गेंद डाट हो चुकी है, और 6 गेंद में अब 3 विकेट गिर चुका है, और ऊपरी शीर्ष क्रम बिल्कुल लड़खड़ा सा गया है नेवादा का। और इसका सहयोग सबसे बड़ा जो कारण है अंकित बनते हैं। राइट एंड राउंड विकेट इस बार बॉलिंग करेंगे छोटू, और गुड लेंथ गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे चली गई विकेट कीपर गोपी के हाथों में, रन बनाने का कोई मौका नहीं, और मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, अभी भी गेंद के बिना लाइन में आया। पहली गेंद पे डॉट कराया है छोटू, बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, कम उम्र के उभरते हुए सितारे हैं, इनकी उम्र पे 14-15 बरिस है, और शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पे बिल्कुल ही यहाँ पे मौका नहीं दिया था, और चारों खाने चीट कर दिया था बल्लेबाज को। अभी भी टोटल स्कोर जो है दूसरा ओवर की पहली गेंद हो चुकी है इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, 5 रन बना है, 3 विकेट गिर चुका है, और ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं छोटू। देखने वाली बात होगी अगली गेंद दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए छोटू, ओहो बहुत अच्छा कनेक्शन, और ये बहुत ही लचर फील्डिंग, बिल्कुल जिसको ढीलापन कहा जाता है फील्डिंग में। 33 नंबर की जर्सी में रोहित बिल्कुल प्रयास भी नहीं किए फील्डर, अगर प्रयास करते तो शायद थोड़ा नेवादा के बल्लेबाज थोड़ा दबाव महसूस करते, लेकिन जब फील्डर अगर खड़ा हो जाए तो बल्लेबाज बिल्कुल माइंडसेट से फ्री हो जाता है, और वही किया नेवादा के बल्लेबाजों ने, और 2 रन बिल्कुल आसानी के साथ पूरा किया। अगली गेंद करेंगे छोटू, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल गिरने के बाद गुड लेंथ की गेंद थी, ये ऑफ स्टंप को थोड़ी सी छोड़ती हुई बल्लेबाज को बिल्कुल छकाते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और जूम इन करो, फोन इतना तगड़ा दे रहा है,
अरे देर तक कुल लोग और अब तक नेवादा का स्कोर 7 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अगले गेंद और थोड़ा सा चांस बना था गोपी जो विकेट कीपर है, लेकिन जंप लगाए थे, इनके जंप करने के बाद भी गेंद इनके हाथों में आई नहीं। और ये बहुत अच्छी गेंद थी, मौका बनाया था छोटू ने अपनी टीम के लिए, और ये मौके बनाएंगे क्योंकि बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं छोटू। अरविंद भैया, जितना ही इस खिलाड़ी की तारीफ की जाए उतनी कम, जितना कम उम्र का खिलाड़ी है और जितना बड़ा बड़ा ये मुकाबला खेलता है, इसके मैं हौसले को सलाम करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी गेंदों में तेजी है और तेजी से बल्लेबाज को डॉट करा रहे हैं गेंद, और इस अगर गेंद को डॉट करते हैं तो प्रधान जी की तरफ से 200 डॉट हो चुके हैं भैया। 3 गेंदें डॉट करने पे 200 रुपए का पुरस्कार है, और वो पुरस्कार इनको बिल्कुल ही इनके झोली में चला गया है। रनअप इनका बन नहीं पा रहा है थोड़ा सा, और गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में भी 2 रन दिए हैं और 4 गेंदें डॉट कराए, 5 गेंदों में 2 रन, 7 रन और इसे डायरेक्ट वाला नहीं, डायरेक्ट वाला नहीं है। इस बीच खेला है, यानी बहुत ही लंबा छक्का, पहला छक्का आता हुआ यहाँ पे नवादा की तरफ से, बढ़िया बल्लेबाजी मिंटू की तरफ से, और इस छक्के के सहारे थोड़ा सा उछाल मारता हुआ स्कोर 2 ओवर में 13 रन और 3 विकेट गिर चुका है। जी हाँ, और ये नेवादा के बल्लेबाजों के द्वारा इस पारी का लगता हुआ पहला छक्का, और इस ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए हैं, यानी पावर प्ले के हिसाब से ये थोड़ी सी गंदी गेंद थी, अन्यथा अब तक इस ओवर में 4 गेंदें डॉट कराए थे। छोटू थोड़ा सा लेंथ पे चूके थे, जिसके चलते उनको छक्का लगा, और इस छक्के के साथ नेवादा का स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के समाप्ति के बाद तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं गेंदबाज अंकित। अरविंद, अगर नेवादा टीम को एक मजबूत स्कोर तक जाना है तो यहाँ से 4 बचे हुए 4 ओवर में आपको 54-55 रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मदनपुर एक अच्छी टीम है, उसका होम ग्राउंड है और उसके पास अच्छे बल्लेबाज हैं, जैसे अंकित बेहतरीन ऑलराउंडर है, विकेट कीपर गोपी चंदन, शिवभद्रन, बढ़िया बल्लेबाज इनके पास है। अगर नेवादा को एक बैटिंग तक जाना है तो आपको 60-65 रनों का टारगेट तो देना ही पड़ेगा। इस बार पहले ओवर में 3 विकेट लिए थे, अपना दूसरा ओवर लेके तीसरा ओवर लेके आया, फुलटॉस गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया नहीं है, खेला है जब तक फाइन लेग पे थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ है, और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरा कर लिया है। 2 रनों के सहारे टोटल टीम का जो स्कोर है 15 रन बन चुका है, और तीसरा ओवर चल रहा है 6+6 ओवरों के मुकाबले में। हम बता देना चाहते हैं कि जो भी आप इस मैच को अगर घर बैठे हैं तो आप घर बैठे भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। जो विपिन स्पोर्ट फेसबुक पेज पे मैच लाइव चल रहा है, उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बलिया के धरती से बेलतरा से चल के आए हैं इस मैच को कवरेज करने के लिए, तहे दिल से आपको शुक्रिया। इस बीच कटर गेंद थी और बढ़िया कटर गेंदबाजी करते हैं पिंटू जी। जी हाँ, बिल्कुल कटर के बादशाह है, लेकिन ये कटर पे पिटते भी हैं, मैंने इनको पिटते हुए देखा है कटर पे, लेकिन लेंथ अगर अच्छी है इस फील्ड के ऊपर तो निश्चित रूप से पूरा 1 विकेट और झटकने में इनको कामयाबी मिल सकती है। ये गेंद आपके बल्लेबाज के लिए अंकित की, मौका बना था, अगर बल्लेबाज के अगर बल्ले से टच होती तो निश्चित रूप से पार के लिए एक और मौका बना था, लेकिन बल्लेबाज पूरी तरह से बिट होते हुए अंकित की गेंद पे बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं आज अंकित, पूरी तरीके से नवादा टीम को बैकफुट पे ढकेल दिया है, कोई मौका नहीं दे रहे हैं। अब जब तक अभी 3 विकेट उनको मिल चुका है, किसी भी गेंदबाज को अगर इस बीच गेंद जब तक पैरों से लग के पानी के तरफ से जा रही है, और जब तक छोटी गेंद को स्विंग करते दोनों बल्लेबाजों ने इस बाई के सहारे लेग बाई के सहारे 1 रन बना है, टोटल स्कोर 16 हो गया है। आज पूरी तरीके से क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इनकी गेंदें जो है कमर बरसा रही है नेवादा के लिए, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं सुशील जी, पूरी तरीके से चढ़ के गेंदबाजी कर रहे हैं अपने लोकल ग्राउंड पे, अपने गांव के सामने। और जो सबसे बड़ा दबाव होता है जब कोई टीम अपने होम ग्राउंड पे खेलती है, उसका भरपूर
इसको दबाव को निभा रहे हैं अंकित। इस बीच खेला है फुल टॉस गेंद, जब तक लागत पे गेंद को फील्ड किया जाता और दोनों बल्लेबाज दौड़ रहे हैं। रन आउट होने का चांस है, मगर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरा कर लिया। टोटल टीम का स्कोर 18 हो गया। धीरे धीरे एक स्कोर की तरफ, छोटे स्कोर की तरफ बढ़ते हुए नजर की टीम। जी हाँ, बहुत ही अच्छा ओवर अब तक घटा हुआ पारा के नजरिए से, क्योंकि अंकित अगले इस मुकाबले के जो पहला ओवर डाला था उसमें 3 विकेट लेने में कामयाबी पाई थी, जिसके चलते अब तक ये थोड़ा सा कम स्कोर दिखता हुआ स्कोर बोर्ड पे। अगले गेंद और कट करने की कोशिश, लेकिन लेग साइड के एरिया में जब तक गेंद फील्ड होती रन बनाने का कोई मौका नहीं। और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पे नेवादा का स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यानी ऐसे अगर नेवादा रन बनाएगी तो 36 रन बनाएगी। 6 का रन रेट से रन बना रही है। 3 ओवर में 18 रन 3 विकेट गिर चुका है नेवादा को। मगर आपको जब मदनपुर के सामने आपको 36 का जो टारगेट रहेगा वो काफी कम साबित हो सकता है। यहाँ से आपको अगर मैच में बना रहना है तो आपको 3 ओवर में 40-45 रन बनाना पड़ेगा और 60-65 रन का स्कोर फाइटिंग हो सकता है इस ग्राउंड पे, क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला और बड़ा मुकाबला दोनों अच्छी टीमें हैं। मगर अभी तक जो है अंकित भारी पड़ गए हैं। बढ़िया गेंदबाजी किया है, 2 ओवरों में 3 विकेट लिए हैं और 11 रन दिए हैं। अब जो है कोटे का अपने दूसरे ओवर लेके अपने टीम के तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। छोटू राइट हैंड राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे। बल्लेबाजी करने के लिए उनके सामने जो बल्लेबाज है उनका नाम पता नहीं अभी तक, और राइट हैंड राउंड विकेट बॉलिंग कर रहा है। इस बार फुल टॉस गेंद की खेला है वहां पे, जब तक कबर मिस फील्डिंग हुआ है और मिडाप पे जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने उस मिस फील्डिंग का भरपूर फायदा उठाया और दौड़ के 2 रन पूरा कर लिया है। टोटल स्कोर हो गया 20 रन। कहां तक देख रहे हैं आप पिंटू जी स्कोर जो 6 ओवरों में नेवादा की टीम बना सकती है मदनपुर के सामने? अगर नेवादा के बल्लेबाज अगर अच्छी बल्लेबाजी करने में कामयाब हो पाते निर्धारित 3 ओवरों में, यानी कि जो शेष बची अभी 17 गेंदों में, तो कम से कम 30 रन और जोड़ना चाहेगी स्कोर बोर्ड को नेवादा की टीम। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अपने बल्ले को खोलना पड़ेगा। लेकिन 1 रन, बाकी का काम खूब गेंदबाज छोटू ने पूरा किया और ये छोटू बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। छोटू ये कभी कभार अपनी लेंथ से थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं, तब इनको ये बल्लेबाज स्टोक लगाने में कामयाब होते हैं। अन्यथा अगर गेंद पे थोड़ा वजन डाल के जब ये छोटू गेंदबाजी करते हैं तो इनकी गेंद बहुत ही अच्छा मूवमेंट लेकर के क्रॉस करती है बल्लेबाज को। जी बिल्कुल, एक जो पिच है वो तेज विकेट है, यानी स्कीड करके इस पे गेंद आ रही है और छोटू के लिए सही साबित है, क्योंकि लंबे कद के ऊंचे कद के छरारे बदन के छोटे उम्र के प्लेयर हैं और ये टप्पा खिलाते हैं गेंद को, यानी गुड लेंथ पे गेंद को पटकते हैं। उसका भरपूर फायदा उठाना चाह रहे थे। इस बार खेला है, गेंद जा रही है, यानी ओवर पिच गेंद इसको सामने खेला तीर के तरफ, इन्हें हवाई रास्ते गेंद चली गई बाउंड्री रेखा के बाहर, यानी दूसरा छक्का इनके बल्ले से आया है और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज जब से आया है मिंटू। बढ़िया बल्लेबाजी इनके द्वारा, अभी तक 2 छक्के जड़ चुके। थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर है उसके तरफ अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं और राइट हैंड राउंड विकेट इस बार फिर से खेला है, यानी मिड विकेट के ऊपर से इस ओवर में बिल्कुल हाथ खेल रहे हैं। 2 खराब गेंद ओवर पिच और दोनों का भरपूर फायदा। एक सीधा सामने खेला गया शॉट, मिड विकेट के ऊपर से खेला गया शॉट, यानी 2 गेंदों पे 2 छक्के जड़ के पूरी तरीके से नेवादा को मैच में ला के खड़े कर दिया है। यहाँ पे सुशील जी, जी हाँ, नेवादा को लगातार 2 छक्का लगा करके स्कोर बोर्ड को नेवादा ने 35 रन पहुंचा दिया है। पानी ठीक है भैया, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष और छोटू थोड़ा लेंथ में परिवर्तन डालना चाहेंगे। जो ये लेंथ डाल रहे हैं, इस लेंथ पे बल्लेबाज बड़ी आसानी से स्ट्रोक लगाने में कामयाब हो रहे हैं। अगर ये बल्लेबाज अब तक दूसरा ये छक्का है इनके बल्ले से, बहुत ही क्लियर अगली गेंद करेंगे छोटू बल्लेबाज के लिए। क्या गैप को भेदा है, थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा फील्डर को और ये बहुत अच्छी फील्डिंग के द्वारा टीम के लिए निश्चित रूप से 2 रन बनाने में कामयाब, यानी कि 2 रन बचाया है फील्डर ने फील्डिंग के द्वारा अपनी टीम के लिए। और इस 2 रन के साथ नेवादा का स्कोर 35 रन, यानी कि अरविंद जब से अंकित गेंदबाजी करके गए हैं, जब से अंकित पहले ओवर में 3 विकेट निकाले हैं,
तब से कोई भी विकेटबाज अब तक विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाया है। क्या स्कोर बोर्ड को थोड़ा छलांग लगाने का यह भी कारण एक हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। और जहां से अब थोड़ी सी पिछड़ रही थी नेवादा की टीम, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रही है। बेहतरीन को यानी मिड विकेट के ऊपर से पुल किया है गेंद को सीधा रखा के बाहर, चौथा छक्का इनके बैट से लगने वाला और बेहतरीन बल्लेबाजी। बिल्कुल ही 3 ओवर जो शुरुआत के थे और नेवादा की टीम बिल्कुल ही दबी हुई थी, मगर चौथे ओवरों में हाथ खोलने का मौका मिला और बेहतरीन बल्लेबाजी किया इस बल्लेबाज ने। और जो लग रहा था कि पूरे 6 ओवर में हम 36 की बात कर रहे थे, अभी 4 ओवर ही समाप्त हुआ है। टोटल टीम का जो स्कोर है 41 रन बन चुका है, 10 का रन रेट जो बिल्कुल बना रही है नेवादा की टीम और 12 गेंदों में कहीं 20 से 25 रन बनता है और बल्लेबाज खड़ा रहता है तो 30 भी बन सकता है, जो मदनपुर के लिए भारी साबित हो सकता है। और इस टूर्नामेंट में हम पिंटू जी बता दें कि कोई टीम बहुत ही दबाव में होगी तो मदनपुर की ही टीम दबाव में होगी, क्योंकि होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड पे दबाव झेलना बहुत ही बड़ी बात होता है। और कई रन जो है 70 रन खड़ा कर देती है यहाँ पे नेवादा की टीम, तो मुश्किल साबित हो सकता है इस ग्राउंड पे। और जब आप होम ग्राउंड की बात किए हैं तो अभी कुछ दिन पिछले दिनों में ही आरसीबी बनाम दिल्ली के बीच मुकाबला चल रहा था, जिस मुकाबले में के राहुल ने अपने जो उनका भी हैदराबाद होम ग्राउंड है, आपको याद होगा अरविंद भैया, जिन्होंने बहुत ही शानदार संयम के साथ बल्लेबाजी करके अपनी टीम को जीत दिलाई थी, तो कहीं ना कहीं उनका भी होम ग्राउंड था। तो ऐसे खिलाड़ियों से आपको कुछ सीखने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे इस बात के? क्रिकेट यानी दबा, क्रिकेट का दूसरा नाम है दबा। जो देखिए कोई मानसिकता का क्रिकेट है, क्रिकेट सबको छक्का चौका मारना आता है, जो भी क्रिकेट लड़का खेलता है थोड़ा भी अच्छा खेलता है तो उसको हर चीज मालूम रहता है, मगर क्रिकेट में माइंड सेट बहुत ही बड़ी बात होती है। क्रिकेट में हार जीत जो ग्राउंड के अंदर ही बाहर हो जाता है। अगर आप बाहर हार गए, अपने मानसिकता से हार गए तो आप एक क्रिकेटर नहीं बन सकते हैं। और आपकी मानसिकता अगर अच्छी है तो आप क्रिकेट में किसी भी गेम को खेलिए, गेंदबाज को मत खेलिए। जब भी किसी बड़े प्लेयर से आप बात करेंगे तो आप बोलते हैं कि गेंद को खेलिए, किसी गेंदबाज को मत खेलिए। और जो भी क्रिकेट में दबाव झेलेगा वो बहुत ही बड़ा प्लेयर होता है। और मदनपुर का होम ग्राउंड है और चाहेंगे कि जो यहाँ के लोकल दबाव है वो दबाव को झेलिए, मगर अभी दबाव जो है बिल्कुल मदनपुर पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका दबाव का दूसरा नाम जो है वो नेवादा की तरफ से मिलती है। मैनिस टाइगर से जो लाल टी शर्ट लाल टोपी में लाल खतरा बन के खड़े हो गए हैं, बिल्कुल मदनपुर के बीच में जो दीवार खड़ी हो गई है, उनका नाम मिंटू है। और मिंटू का बल्ला यहाँ से अगर गिरता है तो मदनपुर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, लेकिन ये शुभम छोटे कद के गेंदबाज, ये अपने कोटे का पहला ओवर और पारा के लिए 5वां ओवर, बहुत ही शानदार गेंद थी, वहां शिवा मौजूद और एक रन दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया। और जिसकी बात आप कर रहे थे, अब वो बल्लेबाज स्ट्राइक पे आया है। देखते हैं गेंदबाज शुभम बहुत ही चालाक गेंदबाज है, देखते हैं शुभम कहाँ इस बल्लेबाज ने बता रहे हैं आपको कि पिछली 10 गेंदों में बल्लेबाज 4 छक्का मार चुका है। अगर 11 गेंदों में ऐसा कारनामा कर देगा बहुत ही मुश्किल साबित हो जाएगा मदनपुर के लिए। इस बीच मेरी आवाज को सुना है मगर जितनी दूरी मिलनी चाहिए थी इस गेंद पे मिली नहीं। और सचिन भाई की जबरदस्त फील्डिंग विकेट पे एक बढ़िया कैच पकड़ा गया, एक दबाव वाला कैच था, सबसे बड़ा विकेट था। और इस कैच को पकड़ते ही मदनपुर के खेमे में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। जो 70 रनों का टारगेट जा रहा था वो 55-50 पे सिमट कर रह सकता है यहाँ अच्छी गेंदबाजी होगी तो। जी हाँ, मैं जिस गेंदबाज की बात कर रहा था उसने दूसरी गेंद में बल्लेबाज को बिल्कुल फंसाया है, सचिन के हाथों कैच करवा करके। थोड़ी सी अंदर गेंद थी, पैरों पे गेंद थी यार, गेंद थी तेज गेंद थी, उसको जितनी यहाँ पे ताकत देना चाहते थे वो बल्लेबाज मिंटू दे नहीं पाए। गेंद काफी तेज उनके बैट पे आई और पूरा उनका फ्लो खुला नहीं बैट का और गेंद सीधे उनके बल्ले से टकराती हुई मिड विकेट पे एक दबाव वाला सबसे महत्वपूर्ण गेंद ने पकड़ा। अरविंद का आसमाबाद में ग्रामीण मुकाबला हो रहा था, जिसमें 7 लोग ग्रामीण और 4 लोग बाहरी टीमों का ये मुकाबला हो रहा था, जिसमें शुभम विजय गेल को गेंदबाजी कर रहे थे। और इस गेंदबाज ने 2 गेंदें डॉट करा करके विजय गेल को आउट किया था। और ये बहुत ही चालाक, बहुत ही शानदार गेंदबाज शुभम की तरफ से बड़े ही शानदार गेंदबाज है। अगली गेंद करें के बल्लेबाज के लिए फिर से फंसाया है, निश्चित रूप से कैच
बेहतरीन गेंदबाजी, जो दबाव एक बन रहा था मदनपुर को, मिंटू बना रहे थे अपनी बल्लेबाजी से। अभी हैट्रिक पे लग रहा था इनामों की झड़ी, लेकिन शुभम के शानदार 2 गेंदें शानदार फेंकने के कारण, 2 गेंदों में 2 विकेट लेने के कारण इनके प्रदर्शन से खुश होकर प्रधान जी की तरफ से, श्री राम प्रवेश यादव जी की तरफ से आपको 200 रुपए का नगद इनाम दिया गया, यानी कि 2 विकेट पे 200। अगर आप हैट्रिक भी लेंगे तो उसमें 100 रुपए और ऐड कर लीजिएगा। अगर आप हैट्रिक लेने में कामयाब होंगे तो वो इनाम बढ़ के 200 से 300 रुपए हो जाएंगे, और 100 रुपए कमेटी की तरफ से ये हैट्रिक गेंद है। देखते हैं क्या कामयाब हो पाता है शुभम, और मौका बना है, पीछे नीचे चला ये शुभम का शानदार अब तक का इस प्रतियोगिता में इनाम में बड़ी और बढ़ोतरी होती हुई, यानी ये प्रधान जी की तरफ से 100 रुपए रखे गए थे और अब 200 रुपए बढ़ा करके गए, यानी कि आपको 400 रुपए इनाम में दिए जाएंगे प्रधान जी के द्वारा। और इस कमेटी की तरफ से आपको 100 रुपए का हैट्रिक विकेट लेने के लिए इनाम रखा गया, यानी कि आपको 500 रुपए का नगद इनाम। इस मुकाबला जैसे ही ये पहली पारी समाप्त होगी आप आकर के अपना इनाम ले सकते हैं। जी बिल्कुल, जो दबाव बनाया था मिंटू ने उसको आके शुभम ने समाप्त किया है और मदनपुर को पूरी तरीके से इस मैच में ला के खड़ा कर दिया है। जो लग रहा था 65-70 का स्कोर बनेगा, इस हैट्रिक के सहारे इस टूर्नामेंट का, इस ग्राउंड का दूसरा हैट्रिक ये है। इससे पहले सौरभ ने हैट्रिक किया था, जो धावा के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। 3 गो सिम पर्सनल बनी क्योंकि नंबर पता और इंद्रजीत कुमार साहब की तरफ से भी 200 रुपए का इनाम है, टोटल 700 रुपए का इनाम आपको आ चुका है। और ये मुकाबला बहुत ही शानदार चलता हुआ, और इस मुकाबले को लाइव बिपिन स्पोर्ट के ऑफिशियल पेज फेसबुक पे दिखाया जा रहा है। और ये मुकाबला बहुत ही शानदार घटता हुआ पारा के लिए एक टाइम था जब पारा दबाव में थी छोटू के ओवर के बाद, लेकिन शुभम ने उस दबाव को बिल्कुल अपने कंधे पे लेकर के अपनी टीम को आगे बढ़ते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली बार शुभम और बहुत ही शानदार गेंद, और ये अंपायर के द्वारा अपने बाजुएं खोलते हुए इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। यानी इस मैदान में अभी 2 रन आया है, 3 विकेट गिर चुका है। नाम पूछो बैट्समैन का नाम, लग रहा है अच्छा स्कोर के तरफ निर्माता के टीम उसको बिल्कुल नहीं खारिज कर दिया है शुभम ने। अभी 43 रन बना है, इस बार शॉर्ट गेंद थी, उसको पुल करने का प्रयास और जोरदार अपील होती हुई, यानी 4था विकेट इस ओवर में गिर चुका है। 4 विकेट गिर चुका है और अंपायर का जो डिसीजन आया है वो आउट का, यानी आपको जाना पड़ेगा बाहर। छोटी गेंद थी, उसको शॉर्ट पिच गेंद थी, उसको पुल करने की कोशिश की थी, ऊपरी किनारा लेके सीधे विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई, यानी बेहतरीन। यहाँ पे 7वां झटका लग चुका है नेवादा की टीम को, यानी आपको 7 विकेट गिर चुका है। मत दिखाइए, आप जा सकते हैं, आपके तो आपको ये आउट दिया है अंपायर ने और आप इनके फैसले को सर्वमान्य करना पड़ेगा। और इससे झटके के सहारे टोटल टीम का जो स्कोर है अभी 43 रन बना है, 5वां ओवर चल रहा है, बची हुई कुछ ही गेंद शेष है अब, और इस ओवर में 4 विकेट ले चुके हैं शुभम, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पारा की तरफ से। 7 विकेट गिर चुका है, 4 सफलता है शुभम का, और जो इनाम हैट्रिक में रखे थे अमरजीत मार साहब 200 रुपए का, वो इनाम आ चुका है इंद्रजीत मार साहब की तरफ से, और अमरजीत मार साहब भी 200, यानी 400 दोनों भाइयों ने दिए हैं, और 900 रुपए इस हैट्रिक में शुभम को मिल चुका है, और इसको 1000 आप लोग करिए, 100 रुपए और कैसे नहीं बता रहे लोग क्या नाम है। तो टोटल जो है 43, और इस बीच खेला है गेंद को पालने की तरफ गेंद जा रही है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद चली गई है सीमा रेखा की तरफ, यानी 4 रन इस लास्ट गेंदों पे। थोड़ा सा फायदा उठाया नए बल्लेबाज जो 20 नंबर की जर्सी में है, नाम इनका पता नहीं है, थोड़ा सा दोनों टीमों के कप्तान इस बात का ध्यान दीजिए कि लाइव मैच चल रहा है, आप लोग कृपया करके एक एक्स्ट्रा प्लेयर को आप लोग भेज दीजिए। और वकील आए हैं, इस बात को दोनों ही कप्तान ध्यान दीजिए, जो भी मैच होगा आप एक एक्स्ट्रा प्लेयर बैठाइए।
ये गांव की और देखेंगे स्ट्राइक पे किल थे पहली गेंद पे चौका लगा के अपना खाता खोले हैं और टीम का टोटल स्कोर जो है 5 ओवर में 47 रन बन चुका। अब भजन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और ये भी एक अच्छे गेंदबाज हैं पारा की तरफ से। लास्ट ओवर लेके आए हैं अपनी टीम की तरफ से, पहला ओवर लेके आए हैं। अगर कहीं यहाँ से अगर नवादा की टीम बनाती है पिंटू जी तो फाइटिंग स्कोर हो सकता है इस ग्राउंड में। जी हाँ, निश्चित रूप से बड़ा ही सम्मानजनक स्कोर अगर 13 रन और जोड़ लेती है तो निश्चित रूप से सम्मानजनक स्कोर 60 रन के पार, बिल्कुल 61 रन पे जीत होगी अगर 13 रन जोड़ती है। अगर और रन जोड़ने में कामयाब होती है तो और फाइटिंग स्कोर। लेकिन पहले के नए हाथ के बल्लेबाज के लिए और फिर से फंसाया ऐसे बल्ले में नीचे है गोपी और कैच पकड़ लेंगे बल्लेबाज का और इस तरह से एक और विकेट का पतन होते हुए नेवादा की टीम का उद्देश्य के रूप में 8वां झटका लग गया है 47 के व्यक्तिगत स्कोर पे। और जो पहले ओवर में यहाँ पे अंकित ने पूरी तरीके से सिस्करम को धकेल दिया था यानी उखाड़ भर दिया था, उसका थोड़ा सा यहाँ पे असर दिखता हुआ। एक बीच में पार्टनरशिप हुई थी, मिंटू ने बढ़िया बल्लेबाजी किया था जो बीच की तीसरे और चौथे ओवर में यानी मैच में वापस लाके खड़ा कर दिया था 4 छक्के मार के बढ़िया बल्लेबाजी करके गए तो 33 रनों की पारी खेले थे। 41 रनों में 33 रन उन्हीं का था तो लग रहा था कि नेवादा का अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ेगी, मगर शुभम का 5वां ओवर टर्निंग पॉइंट हुआ हैट्रिक के साथ। ओवर में 4 विकेट लेके पूरी तरीके से कमर को ही तोड़ दिया है यहाँ पे। और इस बीच से दोनों भजन राइट हैंडेड और विकेट इस बार शॉर्ट गेम थी, उसका भरपूर फायदा उठा नहीं पाए, फिर करने की कोशिश किए थे बल्लेबाज और जो है थोड़ा सा पूरी तरीके से दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और शुभम के पापा के तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार आ चुका है यानी 1000 रुपए उस हैट्रिक पे आपको मिल चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट इस बार ओवर पिच गेंद है, चांस है और अपील हो रही है। दोनों बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा कर रहे हैं। इस ओवर में सुभजन बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं पिंटू जी। बहुत अच्छी गेंदबाजी अब तक सुभजन के द्वारा, क्योंकि पहली गेंद विकेट, दूसरी गेंद और तीसरी गेंद पे 1 रन के साथ नेवादा का स्कोर 48 रन। हाँ, विकेट के नुकसान पे ये आखिरी ओवर इस मुकाबले का और इस पहली पारी का। और अब होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज वकील। बहुत अच्छी गेंद और उस गेंद को उतना ही अच्छा, अगर ये थोड़ा भी अगर डोर टच ना लगाते तो निश्चित रूप से डॉट कर जाते, उससे बेहतर कि लेग साइड के एरिया में 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके पूरा किया और इस 1 रन के साथ अब नेवादा का स्कोर 49 रन। आज हवा उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में बल्लेबाज को बल्लेबाजी करना पसंद है और नेवादा को अगर यहाँ पे कुछ अच्छा करना तो 2 बची हुई गेंदों पे 2 बड़े हिट खेलना पड़ेगा, मगर अच्छी गेंदबाजी। और आज जो है जो भी टीम 6 ओवर के मैच में 70 से कम रन बनाएगी तो उसको जीतना थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है, मगर क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है जब तक आखिरी गेंद फेंकी न जाए। मतलब हवा का रुख है बल्लेबाजों के बिल्कुल ही फेवर में है। आज पहला दिन था तो बल्लेबाजों के विपरीत था और सिविडन राइट हैंड ओवर द विकेट बढ़िया गेंद, इस बार शॉर्ट गेंद थी उसको सीधा खेला जब तक गोपी लामा पे फील्ड करते। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के दूसरा रन के जा रहा है, रन आउट होने का चांस, मगर दोनों बल्लेबाज दौड़ के 2 रन पूरा कर लिया है और इस 2 रनों के सहारे टोटल टीम का जो स्कोर है वो 52 रन हो चुका है। 53 का टारगेट दिया है, 36 गेंदों में 53 रन। कैसे इस स्कोर को देख रहे हैं आप पिंटू जी? निश्चित रूप से जो पहले ओवर में जो 3 लगातार जो 3 विकेट गिरे थे नेवादा के लिए, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बेहतर स्कोर बोर्ड नजर आता हुआ। और शुभम से हम चाहेंगे कि आप इधर आ जाइए कमेंट्री बॉक्स के पास और यहाँ पे आपके तमाम अभिभावक हैं, हम चाहेंगे कि वो सारा इनाम शुभम के लिए इकट्ठा करके इनको इनाम दिया जाए और पैसा लुटा गए। और भी हम चाहेंगे कि आप भी आकर के अपना इनाम ले लीजिए। और छोटू से भी हम चाहेंगे कि आप भी आकर के
उसके लिए 200 रुपये ठीक है कौन मैच रहा भैया लीग मैच रहे क्वार्टर लगा रहे क्वार्टर चलने के बाद कौन मैच में चले 5 मैच में कहा 3 मैच ना एक के बाद 3 मैच में अभी तुम्हें 5 मैच टोटल हो गए तू पहला मैच पहले हुई उसके बाद और जो है पुरस्कार जो हमारे ग्राम प्रदेश यादव जी ने रखा था उसके देते हुए तालियां बजा करके आज ठंडा पानी आ जाए 100 रुपये और ले लीजिए हैट्रिक पे तू जीतेगा ये लोग पास का ना यानी शांत मैं 10 रन बनाओ दुकान चेहरा उठो ना काबिल के बाद बलवा नहीं है खड़ा होकर निकल बता दे लेफ्ट है काजूरी हो मालक छक्का सिंगल डबल खेलना अरे यार ओकर ओवर खेला ना 2 ओवर तो फेंकी सिंगल डबल कर 20 रन खड़ा निकाला ए मर भाई इतो ना ये तो दिक्कत हो रहा है बहुत जगह जगह जा रहा हूं तो कहां तक गया छड़ा तक छाड़ा कर रहा है से वही रोड पे चोके करवाना है एगो मोट काबिल छोड़ कर दे लो अरे बा मतलब क्या अब नीचे में चोक करवा दो क्या भाई तकाबल तो ना मिले बस जब कामों को लेते हैं नहीं तब क्या वाला मैं कर रुक बस बस काम जब कमर तब हम क्या पड़ रहा है पहले याद ना रहता तो मेवाड़ा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवरों में यहाँ पे 52 रन बनाई है 53 रनों का टारगेट दिया है पारा की टीम को और थोड़ा सा छोटा स्कोर दिखाई दे रहा है इस ग्राउंड पे क्योंकि बैटिंग करने के लिए बिल्कुल अनुकूल है विकेट बल्लेबाजों के फेवर में विकेट है और हवा भी चल रही है उसी साइड यानी 10 से 15 रन शॉट दिखाई दे रहे हैं मगर मैच है कुछ भी कहना नामुमकिन है जब तक आखिरी गेंद फेंका ना जाए और आप नेवाडा टीम को अगर कमबैक करना हो तो ऊपरी से इस क्रम को आपको भी उखाड़ना पड़ेगा जैसे अंकित ने पूरी तरीके से पहले ओवर में उखाड़ दिया था यानी 3 विकेट लिए थे वैसे किसी को गेंदबाजी करने पड़ेगी नेवाडा की टीम की तरफ से भी और तब जाके मैच थोड़ा सा फंसेगा अन्यथा वो मैच पूरी तरीके से अभी 60% तारा के पक्ष में है हेलो हेलो सही सेट होइल लाइन किधर में पता माने करे हेलो वो अमित पहलवान भी आने मौजूद है और जितनी भी व्यवस्थाएं पानी के लिए इस ग्राउंड पे आप देख रहे हैं सब इन्हीं की है जोन चलो तो ला फेसबुक पर लाइव रहलो फेसबुक अकाउंट खोला पानी लेकिन ना लेके सो कर का लेके ओके शेयर ना करे के रहलो ना नेटवर्क खोल लो नेटवर्क बंद और यहाँ से हट जाइए आप लोग आगे से हट जाइए हटिए यहाँ से जगह दीजिए और ये मुकाबला तुरंत शुरू करवाइए अंपायर और जितने भी एक किट में ये जो स्वर्गीय लाल यादव स्मृति ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता और राज स्पोर्ट्स कौतरी के सौजन्य से ये जो किट ये जो ग्राउंड शॉप पे छोटे मोटे जो नन्हे मुंडे सहयोगी साथी हमने से चाहेंगे कि जो बाउंड्री हाईलाइट हुई तो तक मार जो गिरी हुई है चल दिया है को हम दे बुके अब जा करके दोनों लोग सीधा थोड़ा कर दीजिए बाउंड्री को हाईलाइट रहे ना
सिलसिला है तो मुझे कुमार साहब से आ रहा है कि पहली गेंद पे अगर चंदन 6 रन मारते हैं तो 100 रुपए का पुरस्कार। यानी अब जो गेंदबाजी करने के लिए जो गेंदबाज है उनका नाम पता नहीं है, राहुल है, लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करेंगे राहुल चंदन के लिए। लेफ्ट हैंड राउंड विकेट शॉट गेंद उसको कट किया है। यहाँ पे फील्डर थोड़े से यहाँ पे दूसरा रन लेके जा रहा है दोनों बल्लेबाज दौड़ के और 2 रन पूरा कर लिया गया है। एक अच्छी गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी उसको कट किया कवर के बगल से। यानी पहली गेंद पे 2 रन बन चुका है जी हाँ। और इस 2 रन के साथ स्कोर खुलता हुआ और ये चंदन को थोड़ा ये थोड़े क्लासिकल बल्लेबाज है, इनको थोड़ा अपने आप को समय देना पड़ेगा क्योंकि चंदन पारा के लिए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। और ये अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, निश्चित रूप से लेग स्टंप को छोड़ते हुए जी हाँ वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर पिंटू के द्वारा। तो बिल्कुल पहली गेंद पे 3 रन बन चुका है, एक 2 रन पहली गेंद पर एक एक्स्ट्रा के सहारे। अब जो है इस ओवर में थोड़ा सा अच्छा से इस बीच खेला है, वहां पे फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, देखिए क्या होता है। और जो एक मौका बनाया था गेंदबाज राहुल ने उसको फील्डर का साथ नहीं मिला और जज नहीं कर पाए फाइनल लेग पे खड़े फील्डर और इधर उधर थोड़े से अपने शरीर को घुमाते रहे और दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरा कर लिया है। टोटल टीम का जो स्कोर हो गया 5 रन बना है। इस स्कोर पे जो पहले ओवर में अंकित गेंदबाजी कर रहे थे 5 रनों पे 3 विकेट गंवा चुकी थी नेवादा की टीम। जी हाँ राहुल जिस हिसाब से फील्ड लगाए हुए हैं बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इनकी गेंद टप्पा खाने के बाद बताया जाए पिंटू जी की राइटी जो बल्लेबाज होता है उसके छोड़ की निकलती है, यानी गिरने के बाद बाहर की तरफ जाएगी और थोड़ा सा खेलना मुश्किल हो जाएगा। और इस गेंदबाज को अगर आप पॉइंट कवर के बीच से खेलते हैं तो एक अच्छा स्कोर रन बना सकते हैं। सीधे बल्ले से खेलना पड़ेगा आपको, आने टेढ़े मारे जाएंगे तो बहुत अच्छा गेंदबाज है 10 नंबर की जर्सी में राहुल, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक 4 गेंदें कर जो 3 गेंदें कर चुके हैं, जिस पर आप थोड़ी सी शॉर्ट गेंद खेला। पहले ही हम बताए थे कि इनकी गेंद पे अगर आप आने टेढ़े मारे जाएंगे तो कैच कर लिए जाएंगे, यानी बढ़िया कैच किया गया। पहले जो है सफलता मिल चुकी है नवादा को भी पहले ही ओवर में, यानी 5 के व्यक्तिगत स्कोर पे चंदन का विकेट गिर चुका है। हम पहले ही बताए थे कि बड़ी दबाव में इस ग्राउंड पे खेलेगी मदनपुर की टीम, क्योंकि अभी जो दबाव को झेलेगा वही मैच को जीतेगा। अगर कहीं यहाँ से 10 से 15 रन रहता पिंटू जी तो मुश्किल साबित हो सकता था। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एक चीज और देखने वाली बात थी अरविंद भैया, जो ये गेंदबाज राहुल है इन्होंने ऑफ साइड में कोई भी खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर नहीं रखा हुआ है। पारा के ये जो बल्लेबाज थे चंदन, इनको थोड़ा जो गेंदबाज राहुल है इनके मानसिकता के साथ खेलने की जरूरत थी। अगर ये 30 गज का दायरा ऑफ साइड में अगर ये थोड़ा अपना जो एरिया था उस एरिया में उन्होंने बहुत गलत शॉट चूज किया था जिस एरिया में बल्लेबाज थे, और जिसके चलते अपने बिल्कुल जो रणनीति बनाई थी गेंदबाज और नेवादा के कप्तान ने उस रणनीति में बिल्कुल अपने आप को सफल पाया और पारा को लगता हुआ पहला झटका चंदन के रूप में। और अब नए बल्लेबाज होंगे शिवा जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, इनको थोड़ा सा बल्लेबाजी करना आसान साबित हो सकता है इस राहुल की गेंदों पर, क्योंकि इनके लिए गेंद अंदर की तरफ आएगी। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा आसानी होगा कि उसको अपने स्ट्रॉन्ग जोन होता है जो लेफ्ट हैंडर का उसके तरफ खेल सकते हैं आप। इनको गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल साबित होगा राहुल को, यानी पहले ओवर में एक सफलता गिर चुका है और यहाँ से कहीं नेवादा की टीम 1-2 विकेट लेती है तो मदनपुर की पारा की भी टीम दबाव में बिल्कुल आ सकती है। और अब थोड़ी सी फील्डिंग को चेंज किया जा रहा है और लगाम और मिड विकेट हम डायरेक्ट चले पे नहीं खत्म सेटिंग करता लगा अभी थोड़ा सा फील्डर को चेंज किया जा रहा है, लेफ्ट साइड में फील्डर लगाया जा रहा है, मिड विकेट और लगाम 2 फील्डर को बाहर किया गया है। यानी हमने कौन अब जो है साइड को चेंज किया, विकेट बॉलिंग करेंगे लेफ्ट हैंड ओवर विकेट फुल टॉस गेंद थी और इनके जो इशारा था जिसे गेंद पकड़े थे यानी विकेट के बाहर इस गेंद पे भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे पिंटू जी। जी हाँ, अपने बल्ले को खोल करके फ्री हिट है, अपने बल्ले को खोल करके दिल खोल करके स्ट्रोक लगाने की आजादी नेवादा के
फील्डरों के द्वारा जो गलती हुई उसके चलते 9 बॉल। और अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवा के लिए जगह बना के खेली और निश्चित रूप से लेग स्टंप को छोड़ती हुई और अंपायर का इशारा वाइड और एक और अतिरिक्त रन स्कोर बोर्ड में जुड़ता हुआ। हम पहले ही बताए थे पिंटू जी की अब राहुल को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को गेंदबाजी करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। और अभी तक बिना गेंद के 3 रन दे चुके हैं और गेंद फ्री थी। देखिए यही होता है दबाव, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज के सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज का दबाव देखिए झेलना। वो जानते थे कि हम राइट हैंडर को गेंदबाजी कर सकते हैं और लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ी सी बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्टंप के काफी बाहर कर रहे गेंद और मदनपुर के लिए फ्री हिट गेंद है। अगर इस गेंद पे बाउंड्री आती है तो मदनपुर काफी आगे हो जाएगी इस मैच में। जी बिल्कुल ही शिवा ने घूम के खेला है, पुल किया है और जब तक दोनों बल्लेबाज दौड़ के 2 रन फिर से ले गए और ये थोड़ा सा आउटफिट खराब होने के कारण जो गेंद चौका होनी चाहिए थी, निश्चित रूप से 2 रन बल्लेबाज भी सोच रहे होंगे कि ज्यादा स्क्वायर हो गए थे हम अपने आप के, लेकिन फिर से 9 बॉल अंपायर के द्वारा आता हुआ और ये 3 रन पूरा धूप में है 3 रन दिया। निश्चित रूप से 3 रन के साथ 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पे और ये भी गेंद फ्री हिट है। यानी पूरी तरीके से मैच का जो नक्शा है पहले ओवर में बन गया। लग रहा था कि मदनपुर के खिलाफ नेवादा वापसी करेगी जब चंदन का विकेट गिरा था, मगर वहां से ये गेंदों में गेंदबाज 6 रन दे चुका है। अभी अरे मदद तो नहीं का अंपायर आउट देता ना अंपायर स्लीपर मेरे को स्लीपर निकल नहीं पता कहाँ भी बड़ा बड़ा इनाम इनके तरफ से आ चुका है राज कलेक्शन की तरफ से और इस बीच क्लीन बोल्ड होके जा रहे हैं। लाइट कट गई थी इसलिए हम लोग सवाल नहीं दे पाए थे, 1 मिनट के लिए खेल तो रुका नहीं था, चल रहा था। इस बीच एक झटका लग चुका है और पारा के टीम में अगर कहीं वो फ्री हिट नहीं आती, अगर कहीं एक्स्ट्रा रन नहीं आता सुशील जी, तो काफी दबाव में पारा की भी टीम हो सकती थी। जी हाँ, जो गलती नेवादा की टीम ने की थी उसी गलती को पुनः पारा ने भी दोहराया है और 2 विकेट पहले ही ओवर में दे करके नेवादा को इस मुकाबले में वापस कर दिया पारा की टीम ने। अगर कहीं 10 रन के अंदर 2 जोड़ियां आउट हो जाती है तो क्या मैच बिल्कुल ही फंस जाएगा। जी हाँ, लेकिन पारा के कप्तान और पारा के बल्लेबाज भी जानते हैं इस मुकाबले की कीमत। जितनी नेवादा आक्रामकों की गेंदबाजी कर रही है, पारा के बल्लेबाज भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी दूसरा ओवर नेवादा की तरफ से कौन से गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अभिषेक आए हैं मगर सामने इस क्षेत्र का उभरता हुआ सितारा यानी गोपी खड़े हैं, बहुत ही बड़े बल्लेबाज हैं। आने वाले समय में इनका बहुत ही बड़ा नाम होगा क्रिकेट में, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जितने अच्छे बल्लेबाज हैं आज चाहिए कि अपनी बल्लेबाजी से पारा टीम की नैया को जो है खेल के बिल्कुल उस पार ले जाए। देखिए क्या करते हैं, शॉर्ट गेंद और कट किया, बेहतरीन शॉट है वहां पे 20 से गेंद जा रही है और रन आउट होने का चांस है, मगर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन पूरा कर लिया है। इस 2 रनों के सहारे टीम का टोटल जो स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 13 रन, यानी 29 गेंदें 40 रन। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, आराम से अगर वो दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं सुशील जी तो निश्चित रूप से स्कोर छू लेंगे। जी हाँ, पारा के बल्लेबाजों को थोड़ा अपने बल्लेबाजी के ऊपर थोड़ा संयम बनाना पड़ेगा। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो अंकित और ये गोपी की जोड़ी को कुछ कारनामा करना पड़ेगा और अब गेंदबाजी करेंगे
दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गोपी के लिए फिर से वही शॉट कट कर दिया है और 1 रन बिल्कुल आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। थोड़ा सा ओवर थ्रो और ये चाहते तो 1 रन अगर थोड़ा स्फूर्ति दिखाते स्क्रीन पे तो 1 रन और हो सकते थे, लेकिन मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा पारा की टीम को। और इस 1 रन के साथ 14 रन 2 विकेट के नुकसान में पारा का स्कोर दूसरे ओवर की प्रगति पे जी 2 विकेट गिर चुका है। अगर नेवादा को इस मैच में कमबैक करना है तो पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा है, इस जोड़ी में से एक जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये जोड़ी कहीं टूटती है तो मैच में मजा आ जाएगा। और अभी तक अंकित पहली बार सामना करेंगे, फुल टॉस गेंद थी, वहां पे स्लोअर गेंद थी, वहां पे लंबा हिट खेलने की कोशिश, वहां पे फील्डिंग हुई, एक और रन बनाने का दोबारा मौका मिला था मगर दोनों बल्लेबाजों ने एक भी रन पूरा नहीं किया। जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका नाम, गेंदबाज का नाम जो है अभिषेक है। अब तक बढ़िया गेंदबाजी की है अभिषेक ने। अगर अभिषेक सुशील जी इस ओवर में 1 विकेट लेते हैं तो नेवादा बिल्कुल ही इस मैच में आके खड़ी हो जाएगी। जी हाँ, अगर अभिषेक अगर विकेट निकालने में कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से नेवादा इस मुकाबले में 1 कदम आगे नजर आएगी। लेकिन पारा के बल्लेबाजों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जहां रन है वहां हमें दिख रहा है, छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पुनः फ्लिक कर दिया पॉइंट की दिशा में ये दौर। जहां रन नहीं है वहां रन भाग रहे हैं, जहां रन होना चाहिए वहां अपने क्रीज में। सुशील जी पहले हमने बताया था कि सबसे बड़ा आता है दबाव क्रिकेट में, ये दबाव है, ये जो है मदनपुर ग्राउंड का दबाव, अपने लोगों का दबाव है और कुछ नहीं, मानसिक दबाव है। इस मानसिक खेल से आपको उभरना पड़ेगा। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सुधारना पड़ेगा अरविंद भैया। अगर अभिषेक बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर नेवादा को बना रहना इस मुकाबले में तो इस जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। और इस बीच खेला है और रन उठाने का चांस है, गोपी का है, बाहर गए, यही जो रन था सुशील जी आप बता रहे थे वह रन लिया नहीं जा रहा था, जो रन है उसको छोड़ रहे थे, जहां रन नहीं था उसको लिया गया। और सबसे बड़ी जो झटका गोपी के रूप में लग गया है, अब जो मैच 50% हो गया दोनों टीमों के लिए, ये मैच बिल्कुल खुल रहा है सुशील जी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा गोपी को भी कभी ये डाउन स्ट्राइक के रेंट पे है तो थोड़ा अपने आप को थोड़ा इनको रन करना चाहिए था। गोपी बड़े स्लो नजर आ रहे थे फील्ड पे, क्योंकि अंकित जैसे ही स्ट्रोक लगा के भागे थे, गोपी थोड़ा इनसे लेट हो गए। गोपी देख रहे थे गेम को और देखने में ही ऐसे क्रिकेट खेलेंगे तो हो सकता है टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको ऐसे क्रिकेट नहीं चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी जो आपकी जो एक प्रदर्शन है, अगर आप इस प्रदर्शन में तो अगर सुधार नहीं लाते हैं तो आप भले मैच जीत सकते हैं, लेकिन इस के लिए आपके ऊपर विपिन जी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं इस मैच में, और जब से आए हैं तभी से परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब जाके उनका टेंट थोड़ा सा सही हुआ है और अखिलेश जी मदद कर रहे हैं उनका। और इस बीच पे जो बात हम लोग कर रहे थे, जिस झटके की बात कर रहे थे सुशील जी, अब दोनों टीमों का तरफ खुल गया है, क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, ये मैच बड़े ही रोमांचक स्थिति में और ज्ञानी आए हैं। और ये क्या कर रहा है 17 नंबर की जर्सी में अंकित, और ओवर की समाप्ति जहां रन होना चाहिए अर्जुन, अगर अभी ये पारा मुकाबला हारेगी तो अपनी गलती से हारेगी। हम बता दें कि ये राहुल का है और राहुल का टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं राइट हैंडर बल्लेबाज को खास तौर से, क्योंकि रसूला दिजोहर में जो मैच हुआ था उनकी गेंदें हमने खेला था। आपको बता दें कि राहुल की गेंद टप्पे में पड़ती है तो मुश्किल हो जाएगा रन बनाना। मदनपुर जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 4 रन अभी तक छोड़ी है, 2 लेग साइड में और 2 ऑफ साइड में, 4 रन अगर बनाती यहाँ से तो स्कोर जो होता वो 18 पे होता, इसके करीब होता है स्कोर। तो अब जो पावरप्ले भी खुल चुका है और मैच भी खुल चुका है, और जो सामने गेंदबाज है वो भी लेफ्ट हैंड गेंदबाज है और यहाँ से बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगा अंकित को। अगर तारा की टीम यहाँ पे इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है तो अंकित को बढ़िया बल्लेबाजी करना पड़ेगा। और ज्ञानी भाई भी नए स्ट्राइकर बल्लेबाज है, उन्होंने इससे पहले मुकाबले में खेले थे अच्छी बल्लेबाजी किए थे। अब जो फील्ड भी खुल चुकी है, जो फील्डिंग की जो सजावट है
पॉइंट को बाहर किया जा रहा है कि विराट के फील्डर खड़ा किया जा रहा है, तो विराट का फील्डर अभी भेजा जाएगा। मिड विकेट है और एक फील्डर कहाँ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, उसको आग लग पे लग रहा है, भेजा जा रहा है। और ये जो ओवर होगा, अगर मदनपुर की टीम है उसको मैच में तारा की टीम में मदनपुर तारा को बना रहना है, तो आपको 8 से 10 रन बनाना पड़ेगा सुशील जी। जी हाँ, 6 गेंदों में कम से कम 10 रन, यानी कि अगर इस ओवर में अगर आप 25 के आंकड़े को छूने में कामयाब होते हैं तो थोड़ा सा ये मुकाबला आपके लिए सहज आएगा। लेकिन अगर इस ओवर में अगर पारा की कोई भी अगर गलती होती है तो निश्चित रूप से ये मुकाबला नेवादा के पक्ष में है, ये पहले से ही झुका हुआ और झुकता हुआ नजर आएगा। क्या नाम भाई गेंदबाज को? जो सामने गेंदबाज है शेरू, वो तो हाथ उठा दे। जी हाँ, शेरू एक अच्छे गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड बॉलिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे और फील्ड टॉस गेंद थी और बड़ी दबाव में दिखाई दे रहा है इनको। जब से आए 4 गेंद खेले, 4 गेंद तो इनका खाता नहीं खुल रहा है और इस बीच जो है मैच का शिकंजा है जो बिल्कुल कसती हुई यहाँ पे टीम आगे जो है राइट हैंड राउंड विकेट, इस बीच एक चांस बना था, अगर इस कैच को लपक लेते यहाँ पे फील्डर तो बहुत ही बड़ा विकेट हो सकता था, मगर जो बची खुची उम्मीदें थी वो भी धीमी हो सकती थी, मगर इस एक रन के सहारे टोटल टीम का जो स्कोर है 15 रन हो चुका है। ऐसे ही बल्लेबाजी वो भी टीम कर रही थी, 3 ओवर में उनका भी 18 रन था, जो 4थे ओवर में हाथ खोला था मिंटू ने। देखिए इस टीम की तरफ से, पारा की तरफ से ऐसा कौन करता है, ज्ञानी मौजूद है यहाँ पे और बढ़िया गेम। हम पहले बताए थे कि शेरू का ओवर और राहुल का ओवर बहुत ही महंगा साबित हो सकता था और सबसे बड़ा विकेट जो गिरा था वो शिवा का था। अगर शिवा जब तक खड़े रहते तो ये गेंदबाजी करने के लिए नहीं आता। जी हाँ, अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज होते तो शायद लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करने के लिए नजर नहीं आते, थोड़े तकलीफ में नजर आते नेवादा, लेकिन ज्ञानी के बल्ले से ये पहला स्ट्रोक और निश्चित रूप से जी हाँ वाइड का इशारा, बल्ले से नहीं बिल्कुल वाइड और 2 रन दौड़ के, यानी इस स्कोर बोर्ड में 3 रन जुड़ते हुए इस 3 रनों के सहारे टोटल टीम का जो स्कोर है 18 हो चुका है। 6+6 ओवरों के मुकाबले में पारा को जीतने के लिए 36 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है। अभी तीसरा ओवर चल रहा है और 3 विकेट गिर चुका है और टोटल टीम का जो स्कोर है वो है 18 रन। जी हाँ, शेरू को थोड़ा टारगेट पे लेना पड़ेगा ज्ञानी को, और ये शेरू ने खुद ज्ञानी को टारगेट पे ले लिया। बाकी का काम पूरा करेंगे विकेट कीपर, एक और विकेट गिरता हुआ पारा का ज्ञानी के रूप में। जी बिल्कुल, हम पहले ही बताए थे कि इस शेरू और राहुल के खिलाफ मैं बहुत क्रिकेट खेला हूं। अगर इनकी जो बची हुई 6 गेंदें राहुल की और इसके बाद जो 6 गेंदें आएंगी शेरू की, अगर एक टप्पे में पड़ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा रन बनाना। और मगर एक ऐसा बल्लेबाज उभरता हुआ सितारा आया है, सबसे बड़ा बल्लेबाज जो है अभी अंकित मौजूद है और एक पारा की उम्मीदें इन दोनों बल्लेबाजों को टिकी रहेगी। 18 रन बनाए, 4 विकेट गिरा है। 1 मिनट, 4 बॉल हुई, 1 वाइड बॉल थी, यानी शेरू के ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। अब तक शेरू ने 4 रन दिया है और 1 विकेट लिया है ज्ञानी के रूप में। अब जो है मैच बिल्कुल लास्ट ओवर तक जाएगा सुशील जी। जी हाँ, ये मैच अब रोमांच की परिस्थिति में, ये 2 गेंदें इस ओवर की और अब है दाएं हाथ के बल्लेबाज छोटू, पारा के नए बल्लेबाज, और ये दोनों जोड़ियों के ऊपर काफी कुछ जिम्मेदारियां। देखते हैं पारा के बल्लेबाज कितनी उस जिम्मेदारी को आगे तक निभाते हैं। और ये बहुत अच्छा कनेक्शन, जब तक लॉन्ग ऑफ पे खड़े खिलाड़ी फील्ड करते तब तक 2 रन बनाने का दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल आसानी के साथ पूरा किया और इस 2 रन के साथ पारा का स्कोर 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल शॉट खेलना पड़ेगा। जब लेफ्ट हैंडर गेंदबाज करता है तो आप स्टंप बिल्कुल खुला रहता है। बढ़िया शॉट आते हुए छोटू ने खेला, उम्मीद जगाया इस लड़के ने और क्लीन बॉल कर दिया। और ये जो स्टंप दिख रहा था उस स्टंप को ही टारगेट कर दिया गेंदबाज ने और बिल्कुल फुल टॉस गेंद पे बोल्ड होते हुए छोटू। नेवादा के पास बिल्कुल दिखाई दे रही है गेंदबाजी। इस 53 रनों का टारगेट दिया, उसको रोकने वाली गेंदबाजी दिखाई दे रही है हमको, क्योंकि लेफ्ट हैंडर गेंदबाज को खेलना मुश्किल साबित हो सकता है। मगर हम पहले ही बताए थे कि जो पहले से ग्राउंड में मानसिकता बना के आता है और पहली गेंद से ही मानसिकता था कि
में सिंगल डबल सिंगल डबल खेलिया, थोड़ी सा गेट तेजी देख के। दिखाते गोपी और चंदन, तो जो बता रहा है कि गोपी जो 2 गेंद कट किए थे उनकी वो क्षमता था कि उसको छक्का भी मार सकते थे, मगर वो दबाव था, उस दबाव को बिल्कुल ही भर नहीं पाई थी। और टीम जो है अब जो है जाके 20 रन बना है, अभी भी जीतने के लिए 33 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदें 33 रन। मगर मैं बता दूं कि इस ओवर में सबसे बड़ा गेंदबाजी करने के लिए राहुल आ रहे हैं, मगर हमको ऐसा लग रहा है सुशील जी कि अंकित कल्लू इनके में दमखम है, इनका बल्ला इस ओवर में गरजेगा। जी हाँ बिल्कुल, इस ओवर में ये चौथा ओवर है, इस ओवर में एक बड़ा बल्लेबाज है, बहुत से दबाव हटाएगा, तो इसके में क्षमता है कि यहाँ से अपनी टीम को अकेले दम दम मैच जिता सकता है जो बल्लेबाज। जी हाँ, और अंकित ने बहुत टीम को जिताया है अपने अकेले बल्लेबाजी के दम पे, और आज वही रोल फिर से अदा करना पड़ेगा पारा के बल्लेबाज अंकित को। अब है गेंदबाज राहुल, दाहिने के बल्लेबाज अंकित के दुर्भाग्य कहा जाएगा इस बल्लेबाज का। बिल्कुल जिस बात को हमारा पहले ही कह रहे थे कि काफी क्रिकेट में दबाव नहीं झेलना चाहिए। अगर आप दबाव ले लेते हैं, लोग देख रहे थे कि जो मारने वाली गेम थी उसको भी आप डिफेंस कर रहे हैं, और जो अच्छी गेम है उसको भी हिट कर रहे हैं। वही गलती है जिस गलती को अंकित और गोपी ने अपनी टीम के लिए बनाया था, और उसी गलती में पारा की टीम पूरी तरह से फंसती हुई। अगर वो जो रन और वो जो क्रीज पे स्ट्राइक ना रोटेट कर रहा, मतलब बल्लेबाज ने अपने ऊपर दबाव को बनाने का पूरा अवसर दे दिया था, और उस दबाव से जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाजी लाइनअप की उतनी कम है। हम बता दें कि जो दोनों गेंदबाज हैं और राहुल और शेरू, इनको मारना मुश्किल साबित हो रहा है तारा के बल्लेबाजों के लिए। और आया है सी भजन, अब वो बची हुई आपको 17 गेंदों में 35 रन बनाना है, किसी बल्लेबाज को अच्छी पारी खेलना पड़ेगा। अगर संयम के साथ अगर पारा के बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करते, अपने स्ट्राइक को थोड़ा रोटेट कर दे, जितनी कम डॉट गेंदें खेलते, तो शायद ये मुकाबला थोड़ा और क्लोज नजर आता। लेकिन जो दबाव खुद पारा के बल्लेबाजों ने अपने लिए बनाया था और मारने की पूरी कोशिश, लेकिन गेंदबाज के द्वारा बाल से खुलती हुई और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा अभी भी ये रन बनाया जा सकता है सुशील जी। ऐसा नहीं है कि स्कोर बहुत दूर हो चुका है, इनके में क्षमता नहीं है। और शिवभजन और सचिन में भी वो क्षमता है कि ये मैच को किसी भी करवट बदल सकते हैं, मगर राहुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर पारा की टीम यहाँ से विजेता बनती है तो हमारे जो ग्राम प्रधान जी है श्री राम प्रवेश जी की तरफ से 1100 का पुरस्कार आया है। अब जो है राहुल बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, चढ़ के गेंदबाजी कर रहे हैं सुशील जी। जी हाँ, नवादा के गेंदबाज पूरी तरह से हावी नजर आ रहा है पारा के बल्लेबाजों के ऊपर, और ये मुकाबला पूरी तरह से अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। और ये तीसरे राउंड का ये मुकाबला, जो टीम जीतेगी यहाँ से सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर जाएगी, और बहुत बड़ा मुकाबला। और ये गेंद पुनः वाइड का इशारा अंपायर का, इस वाइड के सहारे अब जो है टीम का स्कोर 22 रन हो चुका है। बड़ी दयनीय स्थिति आ गई है, और जो मिंटू जिससे पहले इनिंग में अपनी टीम की तरफ से 4 छक्के लगा के दबाव को से उभारे थे अपनी टीम को, कौन उभारता है इस बार? इनकी गेंदें टप्पा खाने के बाद आप इस टीम से बाहर छोड़ के निकल रही है, और बल्लेबाज को खेलना काफी मुश्किल साबित होने लगा है। पूरी तरीके से बल्लेबाज पड़ गए हैं, तारा के बल्लेबाजों के समझ में नहीं आ रही है, और तारा के बल्लेबाज बिल्कुल बल्ला ठिकाने में नाकामयाब। इस बार सीट करने की कोशिश किए थे भजन में, और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए राहुल। और सबसे बड़ा विकेट अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो शिवा का था, तो गोपी का था, चंदन का था, जो विकेट बिल्कुल फेंक के चले गए। आप ये सोचिए कि पहले बार चंदन का विकेट गिरा था, उसके बाद 4 गेंदें नो बॉल थी और चारों गेंद पर रन आया था। लग रहा था कि ये मैच एक तरफा हो जाएगा। जी गई है कि लग रहा है कि 50 का आंकड़ा छूट आएगी कि नहीं छूट आएगी। हमें बिल्कुल बड़ा ही कठिन नजर आ रहा है ये मुकाबला पारा के लिए, क्योंकि पारा की टीम अपनी ही गलती में फंसती हुई नजर आ रही है। यहाँ से 30 रनों की आवश्यकताएं हैं, और 30 रन 13 गेंदें शायद अभी शेष आना है। इस बीच
क्या बल्लेबाजी हो रही, बड़ी खराब बल्लेबाजी हो रही है, नहीं हो रही कि बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। कुछ गेंदें अच्छी जा रही है मगर बहुत ऐसी शॉर्ट गेंदें मिल रही है जिसका भरपूर बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पा रहा है। बड़ी दबाव में बल्लेबाजी हो रही है इस टीम की तरफ से। 12 के गेंदबाजों ने जितना योगदान दिया था इस ग्राउंड पे, नेवादा की टीम को 60 रन की स्कोर के अंदर यानी कि 55 के अंदर भी रोक दिया था। 52 रन नेवादा ने बनाए थे, यानी कि 12 को जीतने के लिए 53 रन बनाने थे। जी बच्चे 12 गेंदों पे यहाँ से आपको 30 रन बनाना पड़ेगा। और सामने फिर उनके सामने है सचिन राव, अच्छे बल्लेबाज है, देखिए क्या करते हैं। ए भैया गेंदबाज क्या अगर मैच में बना रहना है तो 14-15 रन बनाना पड़ेगा इस 12 के प्लेयर को। और देखिए क्या होता है, लेफ्ट राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे और गेंदबाजी मगर टप्पा खाने के बाद आप इस के काफी बाहर गेट है। अब जो है 29 रन बन सकता है, यहाँ से भी रन बन सकता है। ऐसी बात नहीं है कि मैच काफी दूर हो गया है। अब तक 12 के बल्लेबाज के बल्ले के ऊपर कोई भी अच्छा कनेक्शन देखने को मिला नहीं है। अगर कनेक्शन मिला तो निश्चित रूप से मुकाबले में मजा आएगा और ये मारने की कोशिश, लेकिन एक रन बिल्कुल आसानी के साथ चुरा ले जाएंगे दोनों बल्लेबाज। सबसे बड़ी बात है कि 25 गेंदों का अभी तक कोई चौका छक्का नहीं आया है, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, अभी तक एक भी स्ट्रोक लगाने में कामयाबी नहीं पाई है 12 के बल्लेबाजों ने और उसी के चलते ये स्कोर बोर्ड पे बिल्कुल बौना नजर आ रही है 12 की टीम। और 12 की टीम को नेवादा से सबक लेना चाहिए। नेवादा की टीम ने बहुत ही कम डॉट के खेल करके सिंगल और डबल में अपने स्कोर बोर्ड को रोटेट किया था। सुशील जी यहाँ से शिवभजन एक लंबा छक्का यहाँ बाउंड्री मारते हैं तो टीम के लिए उम्मीद जगेगी। छक्का छोड़ दीजिए, लास्ट ओवर भी फंसा है। जी हाँ, छक्का छोड़ दीजिए, अगर ये चौका भी मार दे तब भी बाउंड्री मैच फंसेगा। और ये फील्डर के हाथों में कैच और ये कैच पूरा पकड़े जाएंगे शिवभजन और एक और विकेट गिरता हुआ चढ़ के खेलती है तो यही होता है। देखिए क्या शानदार कैच मिंटू द्वारा, वो प्लेयर तो विलन बन गया 12 के लिए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी किया और अब जाके कॉन्टैक्ट कैच पकड़ा, यहाँ से चौका लगता तो एक उम्मीदें जग सकती थी मगर शिवभजन भी जाते हुए अब रोहित आ रहे हैं। मैच काफी दूर दिखाई दे रहा है। मेरी ये टीम है और इस टीम का ये होम ग्राउंड है। मैं अपने मुख से कुछ भी इस टीम को अब शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपने मुख से मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये टीम अब इस मुकाबले में पूरी तरह से बाहर होती हुई नजर आ रही है। अब कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिस बल्लेबाज से हम उम्मीद रख सकते हैं कि इस मुकाबले में कोई अविश्वसनीय शॉट खेल कर इस मुकाबले को और रोमांचित करे। इस कड़कड़ाती धूप में हमारे बहुत ही अजीज मेहमान जो लाइव चला रहे हैं विपिन जी, उनका भी कमेटी तहे दिल से स्वागत करती है कि आप बलिया के धरती से चल के इस मैच का लाइव कवरेज कर रहे हैं जो विपिन स्पोर्ट फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। इस बीच गेम को खेला है और जो अच्छी गेंदें है उसको भी आप, जो खराब गेंदें हैं उसको भी आप भुला नहीं पा रहे हैं। यानी मुझे जब से मैं देख रहा हूँ एक भी अच्छी गेंद पे विकेट नहीं गिरा है। जी हाँ, जितनी विकेट गई है ये सारी गेंदों पे रन आने चाहिए थे, जिसमें 12 ने गलती करके अपना विकेट गंवाया है। और हम चाहेंगे थोड़ा स्टंप को सीधा कर दीजिए भैया। देखिए हम बता देना चाहते हैं कि कप्तान पहले ही सुन लीजिए, यहाँ पे कुछ होगा नहीं। जो भी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी चारों टीमों का टाई सीट पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कि आप इससे उससे इससे उससे, आप लोग सुन लीजिए, एक कमेटी का शीघ्र निर्णय है। जी हाँ, बिना टाई सीट के कोई भी मुकाबला नहीं होगा। ग्रुप नहीं बना था इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कौन टीम किससे खेली थी क्या, इसलिए रन रेट का हिसाब नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पर टाई सीट पड़ेगी मगर बहुत ही गंदा बल्लेबाजी हुई है, ऐसे किसी को उम्मीद नहीं था। जी हाँ, ये ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी आप बैठे हुए तमाम दर्शकों को 12 से, लेकिन 12 ने अपनी ही गलती में अपनी टीम को फंसाया है और 12 इस मुकाबले को हारती हुई नजर आ रही है। अगर मुझसे आप इस मैच का टर्निंग पॉइंट पूछेंगे तो मैं जहां तक अगर मेरी बात की है तो मैं शिवा से बहुत नाराज हूं, क्योंकि एक ऐसा बल्लेबाज था अगर खड़ा रहता तो निश्चित रूप से गेम पलट सकता था, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज था। शिवा छोड़ दीजिए, अगर गोपी जिस हिसाब से रन आउट हुए, अगर उस रन आउट को छोड़ दिया जाए तो जितने भी 12 के बल्लेबाज है, किसी भी बल्लेबाज ने इस क्रीज पे खड़े होकर के रन बनाने की कोशिश नहीं की। जो अभी 8 नंबर 9 नंबर के जो बल्लेबाज आए थे शुभम, ये जो जा रहे हैं और रन आउट होना तो अलग बात है, आपने विकेट थ्रो किया है। अगर गोपी बल्ले से आउट होते तो कुछ कहा जाता है तो रन आउट हो गए, मगर शिवा एक खराब गेंद पे और उस ओवर में काफी दबाव में दिख रहे थे गेंदबाज राहुल। जी हाँ,
अगर लगा जाते तो निश्चित रूप से नेवादा का थोड़ा बॉडी लैंग्वेज थोड़ा डाउन हो जाता, लेकिन शिवा का जैसे विकेट गिरा, पहले ओवर में 11 रन बन चुका था सुशील जी, और आपको 30 गेंदों में 42 रन बनाना था, 9 विकेट शेष था। स्थिति अब ये बनी है कि आप 33 का जो आंकड़ा उस बल्लेबाज ने बनाया था मिंटू ने, क्या उसको पार कर पाएंगे या नहीं? उसको भी नहीं पार कर पाएगी पारा की टीम। ये आखिरी विकेट है और ये विकेट हमें बिल्कुल इस तरीके से वाइड, और सबसे बड़ी बात है कि बाउंड्री नहीं आई है। इतना अतिरिक्त रन पाने के बावजूद भी पारा के बल्लेबाजों के द्वारा जिस प्रदर्शन की ना उम्मीद थी उसी प्रदर्शन को इन्होंने दोहराया और अपनी टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर होती हुई नजर आ रही है पारा की टीम। और ये और इस ओवर में समाप्ति, और जब मैच को हम लोग विश्लेषण करेंगे तो एक चीज हम लोग देखेंगे कि अगर एक पारा की टीम दो टीम पहले अगर 70 रन चेस करना रहता तो चेस कर सकती थी। आगे दिमाग में था कि 30 रन बनाना, विकेट बचाना है, मारना नहीं है, पहले वाले सिंगल डबल खेलना है। और 2 टीम का चंदन जो एक अच्छे बल्लेबाज है, वो 2 गेंद जैसे खेले उनके पास वो क्षमता थी कि पैर छक्का मार सकते थे। मनोज यादव चंपारपटी, अगर नेवादा की टीम अगर इस मुकाबले को जीतती है तो इनकी तरफ से इनको 200 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ठीक है, उनके बैठे रहिए फोन पे बैठे। तो अब जो है, अब सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। धाना की टीम, सिंगेरा की टीम, दो कटिया और इसमें से विजेता टीम, यानी अब से 3 मैच बचा है, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। बढ़िया, यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए नेवादा टीम की उतनी कम है। एक बड़ी टीम को आप भले देख रहे कि टीम 20 रन बनाई है, मगर तारा की टीम एक बड़ी टीम है। सचिन राय हाथ खोलते हुए क्या ये कारनामा कर जाएंगे? क्या इनके बैट से 5 छक्का लग सकता है? अगर चाहे तो मार सकते हैं, लेकिन नेवादा के गेंदबाज भी ये जो गलती की है तो जो ऊपर के लिए चाहिए बना सकते हैं। अगर सचिन राय यहाँ से बना देते हैं रन तो बहुत ही बड़ा उलटफेर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 रन तो लेना पड़ेगा इस गेंद पे। जी हाँ, और दोनों बिल्कुल तेजी के साथ लेना चाहेंगे और दोनों बल्लेबाज आउट है, यानी बची जैसी उम्मीदें भी खत्म हो गई। यानी भैया जब पतझड़ का वक्त होता है तो सारी टहनियां बिल्कुल खाली नजर आती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी जो कोपले निकलते हैं उन कोपलों से लोगों को बड़ी उम्मीद